आज की हमारी कहानी एक डिटेक्टिव कहानी से कम नहीं है। किरण हमारे यहाँ जब एडमिट हुई तो स्नेक बाइट से एडमिट हुई थी। उसके पैर में एक स्नेक ने बाइट किया था। उसके इन-लॉज उसको हमारे यहाँ लेकर आए थे। किरण एक 22-23 साल की चुलबुली सी लड़की, नई नई शादी हुई थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी। उसका पति घबराहट में उसको हमारे अस्पताल में लेके आया था और उसकी पूरी तरह तीमारदारी में लगा हुआ था। जब वो ठीक होने लगी तो किरण ने बड़ी खुशी खुशी में मुझे बताया कि उसकी अरेंज मैरिज है और उसके माँ बाप ने काफ़ी, वो मंगली होने के बाद भी काफ़ी दिनों की खोज के बाद उसको सुभाष मिला था। किरण और सुभाष की जोड़ी नई शादीशुदा जोड़ियों जैसी थी और कुछ इस तरह कहूँ तो उनका हनीमून ही हमारे अस्पताल में चल रहा था। बड़ा खुसफुसाहट का विषय थे वो दोनों, क्योंकि एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाते। पूरे टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रहते और किरण को इंजेक्शन लग रहे थे और किरण स्नेक बाइट की वजह से हमारे अस्पताल में करीब 8-9 दिन एडमिट थी और सुभाष पूरे समय उसकी तीमारदारी में लगा रहता। किरण के माँ बाप भी साथ में थे। दोनों समधी समधन भी बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे। किरण एडमिट हुई, 8-10 दिन बाद चली गई, पर मुझे याद रही वो, उसका वो खिला खिला सा नवविवाहित चेहरा हम सब की बीच बीच में गॉसिप्स का एक केंद्र रहा। उसकी कभी मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने उसको वैसे देखा करके हमारी बातें और सिस्टर्स की बातें चलती रहती थी। बात आई गई हो गई। 6 महीने बाद इमरजेंसी में एक दिन किरण फिर दिखी। इस बार उसके लेफ्ट पैर में किसी सांप ने काटा था और टॉर्निकेट बंधी किरण तड़प तड़प के जोर जोर से चिल्ला रही थी। इस बार स्नेक बाइट कुछ ज़्यादा ही वेनेमस था मुझे लगता है और वो तड़प रही थी। वो अपने पेरेंट्स के घर थी इस बार, और इस बार वहाँ पर उसको किसी स्नेक ने बाइट किया था। सुभाष फिर उसका हाथ पकड़े चिंतातुर चेहरे के साथ उसके साथ खड़ा था। किरण को देखकर मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, और वो भी सेकेंड टाइम स्नेक बाइट विदिन 6 मंथ्स। एक आश्चर्य का विषय, एक बातों का विषय हमारे अस्पताल के लिए बन गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, फिर किरण का इलाज शुरू हुआ। फिर सारी वेनेमस प्रक्रियाएं जो जो होती हैं स्नेक बाइट की, वो सारी शुरू हुई और फिर से 10 दिन के बाद किरण के जाने का टाइम आ गया। किरण फिर चली गई। फिर इस बार फिर वही गॉसिप्स, क्योंकि उनका नवेलापन अभी भी उतरा नहीं था। वो प्यार उनमें उतना ही बरकरार था। हम लोग कह रहे थे इनका हनीमून पीरियड अभी भी चल रहा है। फिर कुछ दिन किरण और सुभाष की बातें होती रही और एक दिन खबर आई कि किरण की स्नेक बाइट से डेथ हो गई। इस बार उसको लाते लाते ही उसकी डेथ हो गई। फिर से तीसरी बार स्नेक बाइट, और इस बार किरण और सुभाष अपने हनीमून पर गए थे और वहाँ पर उसको किसी स्नेक ने बाइट किया था। अब सारी गॉसिप्स का केंद्र जो था वो झाड़ फूंक, किसी सांप का श्राप, किसी सांपिन ने डस लिया, कोई सांप बदला ले रहा है, ऐसी कहानियों से भर गया। हर रोज़ कोई ना कोई एक नई कहानी हमको सुनाता कि वो सांप पिछले जन्म में कुछ रहा होगा, किरण के ऊपर ऊपरी कोई बाधा प्रेत की चढ़ गई होगी, और अनगिनत बातें। कभी कभी लगता है इन सब चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए, कभी मन नहीं मानता। लगता है साइंटिफिकली दिस इज़ नॉट प्रूवन, जो भी एविडेंस नहीं है तो कैसे उसको मान लें। पर हाँ ज़रूर कि कुछ ना कुछ किरण के साथ गड़बड़ी थी। उसको तीसरी बार स्नेक बाइट ने काटा। सुभाष को हमने देखने के लिए हमारे यहाँ का स्टाफ गया भी, क्योंकि धीरे धीरे उसकी दोस्ती हो गई थी और सबने कहा कि सुभाष एकदम बुरी तरह टूट चुका है। वो फूट फूट कर उसकी याद में, किरण की याद में रोता है। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद पेपर में मैंने पढ़ा कि सुभाष को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, जैसा कि आपको भी लग रहा होगा। इतना प्यारा कपल, इतना प्यार करने वाला पति, किरण अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी और मैंने तो खुद उनको एक दूसरे का हाथ पकड़े सुभाष को किरण की केयर करते हुए देखा था।
किरण सुभाष को क्यों अरेस्ट किया? बाद में पता चला कि सुभाष जो था वो सांपों के बारे में बहुत जानकारी जुटाता था, ऐसा पुलिस को पता चला। और हर बार सुभाष ही किरण के बेड पर सांप को छोड़ता था और वो चाहता था कि उसको स्नेक बाइट हो और उसकी डेथ हो जाए, जिससे कि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ले और किरण जो कि अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। आप भी आश्चर्यचकित है ना? मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, क्या किसी आदमी के ऐसे दो चेहरे भी हो सकते हैं? ये प्रश्न आज भी मुझे परेशान करता है।